नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की इस वीडियो में अपने लेके आया हूं CUET एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन की एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी और CUET के अंदर आने वाली जनरल टेस्ट का जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है इसको आज हम बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत सारे कोर्सेज के लिए इम्प्लीमेंट हो रहा है और बहुत सारे कोर्सेज के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मोस्टली जो जनरल टेस्ट है आप लोगों का प्रोफेशनल कोर्सेज में रखा जाता है। ओपन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिन कोर्सेज के अंदर होता है, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। जनरली उन स्टूडेंट्स के लिए जनरल टेस्ट जो है CUET के अंदर इम्प्लीमेंट करा गया है। अब इसके अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, कुछ एग्जाम का ड्यूरेशन है, पैटर्न है। और जब आप एक बार एग्जाम के पैटर्न को समझ जाते हो और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हो तो आप लोगों की जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। और पैटर्न में 60 मिनट्स का ड्यूरेशन रहने वाला है। सो जितने स्टूडेंट्स हैं जो जनरल टेस्ट के सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं वो तो 1 घंटे में ही एग्जामिनेशन सेंटर से आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जनरल टेस्ट के अलावा और भी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर आप उसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से डिस्कस कर लेना और चेकआउट कर लेना यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे 75 में से 15 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको आप स्किप कर सकते हो और टोटल क्वेश्चंस आप आउट ऑफ 60 अटैम्प्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि 75 क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे, उसमें से आप 60 क्वेश्चंस देंगे और उसी के ऊपर आपका मैक्सिमम स्कोरिंग बन के आएगा। यानी कि 60 × 5 = 300 मार्क्स का आप लोगों का एग्जाम होगा। हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग है इसमें, यानी कि 1 मार्क आप लोगों का डिडक्ट होगा अगर आप कोई भी गलत आंसर देते हैं तो। और यही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है जब तक स्टूडेंट को लगता है ना कि भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कुछ भी करके आ जाओ। अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है तो आप लोगों को बहुत सोच समझ के और एक्यूरेटली आंसर्स अपने देने होंगे। अब जनरल टेस्ट के अंदर जो सेक्शंस पूछे जाने हैं उसके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपसे जो पूछा जा रहा है, एक तो जनरल नॉलेज आएगा इसके अंदर, एक करंट अफेयर्स है, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ये 5 से 6 सेक्शन में जो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये इतना लेंदी जो लिखा हुआ है ना उनके एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर भी, आप इससे घबराओ मत बिल्कुल भी। पहली बात तो ये बहुत ही सिंपल सा है, थोड़ा सा वास्ट सिलेबस है और थोड़ा सा इसमें आप लोगों को एक रूटीन बनाना पड़ेगा और आपको ये बहुत ही आसान लगने लगेगा। हर एक स्टूडेंट सेम नहीं होता, कोई स्टूडेंट बहुत पहले से तैयारी करता आ रहा होगा और भी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रखा होगा, यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहा होगा, CUET के इम्प्लीमेंट होने का वेट कर रहे होंगे काफ़ी सारे स्टूडेंट। इस चक्कर में स्टूडेंट रुके हुए थे। लेकिन हम यहाँ पे जनवरी से आप लोगों को CUET की प्रिपरेशन करा रहे हैं हमारी एप्लीकेशन पे, हायर एजुकेशन की पे। तो वो स्टूडेंट तो ऑलरेडी जानते ही थे कि एप्टीट्यूड तो आना ही आना है प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर। सो यहाँ पे आज की डेट में भी आप इसको अच्छे से तैयारी कर सकते हो। आपको जस्ट 1 आवर निकालना है अपना डेली रूटीन के अंदर से। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए पहला सेक्शन है जनरल नॉलेज का और ये होती है स्टैटिक मतलब जो डेट्स कभी चेंजेस नहीं होती इनके अंदर। जो इवेंट एक बार घट गया और फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में होता है। मैं भी आपको डिटेल में समझाऊंगा सारी चीज़ें। करंट अफेयर्स जो आज की डेट में चल रहा है और मोर ओवर मैं आपको बता दूं कि रशिया और यूक्रेन वाले क्वेश्चंस तो इसमें ज़रूर 100% पूछा ही जाएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट रहा है हमारे 2022 के ईयर का। इसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो इसके अंदर आप ये देख रहे हो ना, जनरल मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। बस इनको थोड़ा सा अलग अलग वर्ड में लिख दिया है सब कुछ सेम ही, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक्स के जो वेरिएशंस होते हैं वो बिल्कुल ही अलग चले जाते हैं। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। और इसके बाद है क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो आपकी 8th लेवल तक की, क्लास 8th लेवल तक की जो आपने मैथमेटिक्स पढ़ी थी वो पूछी जाएगी। सबसे पहले हम जनरल नॉलेज को समझने की कोशिश करते हैं। देखो आज की डेट में अगर आप बुक्स उठा के पढ़ना शुरू करोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा लेट और बहुत ज़्यादा स्लो अप्रोच होने वाली है आप लोगों की। आज की डेट में आपको क्विक नोट्स पढ़ने हैं और कैप्सूल नोट्स जो हमने तैयार कर रखे हैं आप लोगों के लिए, आप चेकआउट कर सकते हैं, हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन पर अवेलेबल भी हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को क्विक नोट्स जो कि प्रीवियस 4 to 5 ईयर्स के जो एग्जाम्स के अंदर, देखो CUET पहली बार हो रहा है लेकिन ये जो एप्टीट्यूड का सिलेबस होता है ना बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टेबल होता है उन लोगों के लिए जो पहले से, मतलब इनके जो एग्जाम पैटर्न है अदर एंट्रेंस एग्जाम्स को कंपेयर करोगे तो डिफिकल्टी लेवल उतना ही आपको देखने को मिलेगा। ये SSC बैंक PO वाले एग्जाम नहीं है, ये आपके क्लास 12th लेवल के एग्जाम है। और ये जो सिलेबस है पहले से आ रहा है, बहुत सारे कोर्सेज में पहले से आ रहा था। तो इंडियन हिस्ट्री के अंदर आप लोगों को कैप्सूल नोट्स स्टडी करने हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स
घटनाएं मीडिएवल हिस्ट्री के अंदर, एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो इंपॉर्टेंट डेट्स रही हैं और जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ रही हैं उनके बारे में बस पढ़ लो। ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। जनरल साइंस, अब ये सब जो है स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होती है, चेंज नहीं होती कभी भी। बेसिक इकोनॉमिक्स एंड फैक्ट्स एंड इवेंट्स, अब इसके अंदर जो आप लोगों की जनरल नॉलेज जो आपने अभी तक पढ़ी होगी 10th लेवल तक, वही सब पूछा जाएगा। ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं, जनरल नॉलेज का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। इसके बाद आता है करंट अफेयर्स, और ये है सबसे ज़्यादा खतरनाक वाला पार्ट हमारे एग्जाम का, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है और कुछ हद तक हम स्टैटिक जीके को रट लेते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स को रटना बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है। किसी किसी एग्जाम में क्या होता है कि इसका वेटेज 40% आता है और किसी किसी एग्जाम में इसका 60% वेटेज आता है, यानी कि जनरल अवेयरनेस का ही एक पार्ट होता है हमारा करंट अफेयर्स। अब इसमें क्या होता है कि स्टैटिक हो सकता है कि 40% आ जाए और 60% करंट अफेयर्स आ जाए, हो सकता है कि स्टैटिक 60% पूछ ले और 40% आपसे करंट अफेयर्स पूछ ले। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बिल्कुल भी किसी को भी नहीं पता है, सिर्फ और सिर्फ अभी हमें ये बताया गया है कि भाई ये टॉपिक्स है, और इन टॉपिक्स को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी एग्जामिनेशन बॉडी नहीं बताती है कि पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट में से मेरा ये वाला क्वेश्चन आएगा या फिर इस वाले सब्जेक्ट से ही हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन इसको आप क्या कर सकते हैं, आप पहले मंथली पढ़ना शुरू करो। आज की डेट में आप आ चुके हैं अपने अप्रैल के अंदर और मई के अंदर एंटर करने वाले हैं। एग्जाम जो हमारा होने वाला है जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा, तो अभी हमारे पास जो प्रीवियस 6 मंथ्स के यानी कि जनवरी से आने वाले करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं। तो जो आप पहले मिस कर चुके हो जनवरी और फेब और मार्च के, आप क्या कर सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स पढ़ डालो। वीकली भी आते हैं, मंथली भी आते हैं। ऐप पे जाओगे हायर एजुकेशन के, डाउनलोड कर लो, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। आपको मंथली अपना क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है करंट अफेयर्स की। उसके बाद जब आप जैसे मई में एंटर हो जाओगे, आप क्या करोगे, वीकली पढ़ना शुरू कर दोगे। मई जून में आने के बाद, जून में आपको क्या करना है, वीकली इज फॉर मई एंड डेली करंट अफेयर इज़ फॉर योर जून। और मैं आई नो कि आप लोगों का देखो उस टाइम पे आपके CBSE के एग्ज़ाम भी चल रहे होंगे, बट समहाउ यू हैव टू मैनेज, क्योंकि अब वो चीज़ बोल दी है पहले ही हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने कि भाई अब कुछ भी आप लोगों का क्लास 12th वाला लेवल पे मतलब नहीं रहेगा ये बात। अब वो सिर्फ आपका एक परसेंटेज है, आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस रहेगी आपके एप्टीट्यूड के टेस्ट की रहेगी, तो इस चीज़ पे आप फोकस रखो। अब हम देखते हैं कि जनरल मेंटल एबिलिटी के अंदर क्या पूछा जाता है। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, सीटिंग अरेंजमेंट। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने क्लास 12th में कभी पढ़ा ही नहीं था, और ऐसा नहीं कि आपने नहीं पढ़ा था, ये किसी ने भी नहीं पढ़ा था, ये सबके लिए नॉर्मल है और सबके लिए एक नई चीज़ है। तो यहाँ पे जनरल मेंटल एबिलिटी का मतलब ये है कि जनरली स्टूडेंट क्या समझता है और उसकी कितनी क्षमता है किसी टॉपिक को लेकर सोचने में। तो यहाँ पे आपको एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, इन सब के क्वेश्चन आंसर्स के टाइप देखने पड़ेंगे। और आपका जो सब्जेक्ट सबसे लगता है कि भाई मेरे को सबसे ईजी ये वाला लग रहा है, उसको पकड़ के स्टार्ट करना शुरू कर दो पढ़ना। जरूरी नहीं है कि आप कहीं पे जाके अपना प्रिपरेशन ही करो, मेरे पास आओ या फिर अदर सोर्सेज के पास जाओ। आप पहले खुद एक बार ट्राई देके देखो, आपको लगता है कि भाई आई नीड सम हेल्प, आई नीड प्रॉपर गाइडेंस, देन कम टू अस। मैं पहले सबको यही बोलता हूँ, खुद पहले एक बार एफर्ट, आपका इनिशियल एफर्ट बहुत ज़रूरी है। कोई आपको धक्का मार के आगे नहीं बढ़ाने वाला, आपको खुद को ही धक्का मारना पड़ेगा। तो जो भी टॉपिक आपको इनमें से ईजी लग रहा है उससे स्टार्ट कर दो, बस आज से ही स्टार्ट कर दो। इसके बाद आता है आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जो है आप लोगों का क्लास 8th लेवल की। मैथमेटिक्स, वर्क एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम हो गया यहाँ पे, मिक्सचर, एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, LCM, HCF, पार्टनरशिप, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन। अब पढ़ने को तो बहुत कुछ है, पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन आपको सब कुछ नहीं पढ़ के जाना। जस्ट go through previous year 4 to 5 year question papers for of any university। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले से DSG का एग्जाम होते जा रहे हैं, NTA बहुत सारे एग्जाम पहले से कंडक्ट कराते आ रहे हैं एप्टीट्यूड बेसिस पे। तो उनके जो क्वेश्चन आंसर्स है ना, उनको एक बार देखो, गो थ्रू करो कि ज़्यादातर जो पैटर्न है, कौन से चैप्टर से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन से लेवल की डिफिकल्टी आ रही है, तो उससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाता है। बट हाँ, टोटली CUET का जो है अनप्रेडिक्टेबल है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ईजी आ जाए, हो सकता है कि मॉडरेट आए, डिफिकल्ट नहीं आएगा, इतना घबराने की जरूरत नहीं है।
जो स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा उसको डिफिकल्ट लगेगा, जो स्टूडेंट पढ़ के जाएगा उसे ईजी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप वही टॉपिक्स पढ़ो सबसे पहले जो आपको ईजी लग रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाना है। बाकी आप लोगों को चाहिए कि भाई मोटिवेशन, प्रॉपर रूटीन, प्रॉपर डिसिप्लिन। कम टू हायर एजुकेशन में अगेन बोलना चाहूँगा, हमारा जो लाइव क्लासेस है हम बिल्कुल प्रॉपरली लाइव क्लासेस देते हैं स्टूडेंट को, कोई भी रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है। और लाइव का एक मेन मोटिव ये है कि आप लोगों को मोटिवेटेड रखें, आपको लास्ट तक पकड़ के चलें। आज की डेट में आप ज्वाइन कर रहे हो, आफ्टर 15 मिनट्स, आफ्टर 1 मंथ जो भी हमारा न्यू बैच बनता है, हम स्टूडेंट को अगेन उसमें ऐड कर देते हैं ताकि उसका एग्जाम टाइम तक 2 से 3 बार रिपीटेशन हो जाए सेम टॉपिक का और उसका रिवीजन हो जाए बढ़िया तरीके से। और ये चीज़ हम सबके साथ ही करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्टूडेंट हमारे लिए स्पेशल है, हमारे लिए सारे स्टूडेंट बराबर है, बट ऑफकोर्स जिसको ज़्यादा मेहनत की जरूरत होती है हम उसके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। इसके बाद है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। इसके अंदर आपसे स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, सैलोजिज्म, एनालिटिकल रीजनिंग और भी कुछ टॉपिक्स होते हैं, बट इतने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स, जो ज़्यादातर पूछा जाता है। आप लोगों को क्वेश्चन देते जाएंगे, स्टेटमेंट्स देते जाएंगे और उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। ये है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के टाइप। बाकी देखो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आप लोगों को लगेगा एग्जाम, आप लोग बहुत आराम से इसको क्रैक कर सकते हैं। यू हैव टू जस्ट गिव सम टाइम। आज से पढ़ना शुरू कर दो, आज इस वीडियो को देख रहे हो तो मतलब आज से ही पढ़ना शुरू कर दो। डोंट वेट फॉर एनी नेक्स्ट डे कि मैं कल से शुरू करूँगा, मंडे से शुरू करूँगा, 1 तारीख से शुरू करूँगा। कल कभी नहीं आता, अभी जो है वही टाइम है, आपको उसको वेस्ट नहीं करना। बोर्ड्स के एग्जाम को भी थोड़ा इंपॉर्टेंस दो। बाकी आपका आज की डेट में जो फुल फ्लैश फोकस होना चाहिए CUET के अंदर होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर आप इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लीजिए हायर एजुकेशन का एप्लीकेशन, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपका कोई भी क्वेरी है, व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को सामने स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी सारी क्वेरीज का रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा। विल ट्राई आवर बेस्ट टू सॉर्ट आउट योर क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। और बस जुड़े रहो आप चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।